अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली उस टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि यार हम लोग ना मेटेलिक डाई यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सिंथेटिक डाई नहीं हो पा रहा या सिंथेटिक डाई से वाइट हेयर कवरेज नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिंथेटिक डाइज लेकर आते हैं और आकर वो अप्लाई करते हैं और उनको पता चलता है कि उनके बालों पे वाइट हेयर्स कवर ही नहीं हुए, तो वो डिसहार्ड हो जाते हैं। और जब वो डिसहार्ड हो जाते हैं तो देन अगेन वो स्विच कर जाते हैं टू मेटेलिक डाई। और बहुत सारे लोग जो कि नए पहली दफ़ा देख रहे हैं, जिनको नहीं पता, उनको मैं बता दूँ, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन सिंथेटिक डाई एंड मेटेलिक डाई। मेटेलिक डाइज वो डाइज होते हैं जो कि बॉक्स डाइज होते हैं। बॉक्स डाइज बेसिकली जो कि डब्बे के अंदर ही डेवलपर होता है, उसके अंदर ही कलर होता है, ठीक है। आपने मिक्स करके अप्लाई करना होता है, जिससे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप लोगों को खुद ही पता ही है कोई कौन कौन से ब्रांड्स हैं। लॉरियल हो गया, रेवलॉन हो गया, ABCDEF, जितने भी बॉक्स के अंदर डाइज आते हैं उनको बॉक्स डाइज कहते हैं। जो सिंथेटिक डाइज होते हैं वो प्रोफेशनल डाइज होते हैं, वो ट्यूब और डेवलपर मिक्स करते हैं तो फिर वो कलर बनता है। जैसे बहुत सारे कलर उसके अंदर, लॉरियल मार्जरल आ जाता है, गोरा आ जाता है, क्यूने आ जाता है, फार्मेसी आ जाता है, इसके अलावा बहुत सारे और ब्रांड्स भी आ जाते हैं। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है वो है ट्यूब का और डेवलपर का, ठीक है, जिसमें ट्यूब अलग से लेनी पड़ती है, डेवलपर अलग से लेना पड़ता है। और इसी तरह मेटेलिक डाइज के अंदर जो बॉक्स डाइज बने बनाए आते हैं उसको आप लगाते हैं और वाइट हेयर्स दस्ती 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 कवर हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो स्लो पॉइजन होता है। जो मेटेलिक डाइज होते हैं इट्स अ वेरी मच स्लो पॉइजन और उससे आपके हेयर्स काफ़ी हद तक डैमेज होते हैं। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको एंड में पता चलता है कि आपके बाल ड्राई हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, आपको हेयर फॉल का इशू हो गया है, बहुत सारे और मसले मसाइल आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपने अगर बॉक्स डाई यूज़ करना है तो उसको यूज़ करना बंद करें और सिंथेटिक डाइज की तरफ जाएँ। और सिंथेटिक डाइज ऐसे डाइज होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत सेफ़ होते हैं। यहाँ पे एक और मसला आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है कहते हैं कि हम सिंथेटिक डाई या मेटालिक डाई जो भी कलर हम करते हैं, कलर करने के बाद हमारा हेयर फॉल शुरू हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। बेसिकली जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपने स्कैल्प में, फॉलिकल्स में एक लंबे अरसे तक के लिए सस्टेन रखेंगे, लेट्स सपोज आप 45 मिनट 50 मिनट तक के लिए प्रोडक्ट स्कैल्प पे लगाई रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपका हेयर डैमेज होगा। उससे बचने के लिए सबसे बेहतर हल ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि कोई भी जो कलर आप कर रहे हैं वो कैसे करना है, उसको किस तरह से करना है, कब करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है और उसका एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आपको मैं बताऊं कि लेट्स सपोज अगर हम सिंथेटिक डाइज करते हैं तो सिंथेटिक डाइज को करने का बेस्ट तरीका क्या है और उसको किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने हेयर का कलर पता होना चाहिए। हेयर का कलर जो आपके दिखने में, लेट्स सपोज ओवरऑल सारे लोगों के नेचुरली ब्लैक ही नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो ब्लैक नहीं होते। कुछ के चॉकलेट ब्राउन होते हैं, कुछ के लाइट ब्राउन होते हैं, कुछ के मीडियम ब्राउन होते हैं, कुछ के ब्लॉन्ड्स में चले जाते हैं फिर, या कुछ के नेचुरल ब्लैक होते हैं। जेट ब्लैक बालों का कलर बहुत शाज़ व नाज़र ही होता है कि किसी का हो, 10 to 20% लोगों का होता है, ज़्यादातर नेचुरल ब्लैक से होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं शेड कार्ड इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसी ब्रांड से मुताल्लिक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप प्रो हो जाएंगे कि कौन सा कलर कहाँ से पिक करना है, राइट। तो लेट्स सपोज अगर आपके बालों का कलर नेचुरल ब्लैक है तो आपने नेचुरल ब्लैक की सीरीज़ में क्यूने का, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने क्यूने का शेड कार्ड उठा लिया, उसके अंदर एक ब्लैक होगा, फिर डार्क ब्लैक होगा, फिर ब्राउन होगा, चॉकलेट ब्राउन होगा, मीडियम ब्राउन होगा। बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जो आपके सामने कलर, लाइक एक ही कलर के तीन माइनर के डिफरेंस के साथ शेड्स होते हैं। तो बेसिकली आपने उन शेड्स की तरफ नहीं जाना, आपने उस नंबरिंग की तरफ जाना है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके बालों का जो कलर है वो नेचुरल ब्लैक है, लाइक 4 सीरीज़ में आता है। तो आपने क्या करना है कि 4 कलर नहीं उठाना, आपने 4.00, मैं क्यूने की बात कर रहा हूँ, 4.00 4 UC कलर जिसे कहते हैं, आपने वो पिक करना है, ठीक है। जो 4 UC होता है और 4, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो 4 होता है उसके अंदर आपके बालों की जो वाइट कवरेज है उसको कवर करने की 100% कैपेसिटी मौजूद नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो 4.00 UC है, जिसे अल्टीमेट कवरेज कहते हैं, वो बेसिकली आपके वाइट हेयर्स की कवरेज के लिए ही बना हुआ है। तो अगर आप सिंपल फोल्ड लगाएंगे तो आपके वाइट हेयर्स कवर नहीं होंगे, जहाँ से बेसिकली कोई भी यूज़र जो है वो ख़राब होता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली इट्स अ ट्रिकी थिंग, बेसिकली बना होता है प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, जो सैलून्स ओनर्स हैं या जो हेयर आर्टिस्ट हैं उनके लिए। तो ऑब्वियसली उनको ये चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन एंड यूज़र को ये चीज़ नहीं पता। लेकिन वो वक्त आ गया है कि एक कस्टमर को, एक क्लाइंट को, एक एंड यूज़र को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए, मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। क्योंकि हमारे पास जब सैलून के अंदर क्लाइंट आता है और उन्होंने बॉक्स डाइज लगाए होते हैं, उन्होंने मेटेलिक डाइज ठूंसे होते हैं,
तो उसके ऊपर जब वो क्लाइंट कहता है कि हमें सिंगल डाई कर दें विदाउट कट डाउन, या फिर हमें हाइलाइट्स कर दें या बालियाज कर दें, तो प्रॉब्लम हमें ही होती है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको कट करते हो तो जो मेटेलिक डाई होता है वो कट नहीं होता। तो जब वो कट नहीं होता तो ऑब्वियसली उसको मज़ीद ट्रीट करना पड़ता है, और जब मज़ीद ट्रीट करते हैं तो उसमें अंदेशा होता है कि बाल डैमेज हो जाएं। तो बेसिकली मैं तो मना कर देता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि पहले आप बॉक्स डाई यूज़ करना बंद करें, देन यू कैन गो विद द मल्टीपल शेड्स। तो बेसिकली क्लाइंट को इतनी अवेयरनेस आज के दौर में ज़रूर होनी चाहिए, जिससे सैलून में या प्रोफेशनल काम करने वालों के लिए भी आसानी हो। तो बेसिकली डेट इज़ द रीज़न कि जो शेड कार्ड होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है, एंड यूजर्स के लिए नहीं होता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़रूरत है उसको समझने की। कोई भी कलर अगर आपने करना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नेचुरल ब्लैक की, इसके अलावा अगर आप चॉकलेट ब्राउन में चले जाएँ, तो लेट्स सपोज 5 कलर हैं, 5 की नंबरिंग में आता है। तो 5 में पहले 5 होगा, फिर 5.0 होगा, फिर 5.12 होगा, फिर 2.3 होगा, 3.5 होगा, 3.6 होगा, मल्टीपल शेड्स माइनर डिफरेंस के साथ हो गए। तो आपकी ने अगर वाइट हेयर्स कवरेज के लिए लेना है तो ये सवाल पैदा होता है कि आपने कौन सा लेना है। तो आपने उस पर लिखा होगा 5.00 यूसी अल्टीमेट कवरेज। यूजुअली शेड कार्ड्स के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है, लेकिन कुछ शेड कार्ड्स के ऊपर नहीं भी मेंशन होती। तो उसमें स्पेसिफिकली ट्रिक्स होती हैं, जैसे लॉरियल के अंदर ज़ीरो की जो सीरीज़ होती है वो मोस्टली अल्टीमेट कवरेज के लिए होती है। लाइक 5.0 जो होता है वो अल्टीमेट कवरेज के लिए होता है। ठीक है, मेरे पास पड़ा हो शायद तो मैं आपको दिखा भी दूँ, लेकिन एनीवेज छोड़ें। अच्छा, क्या बात कर रहे थे यार, ये जो दिखाने वाला चक्कर है ना, मतलब मिस कर जाता है। अच्छा खैर, हाँ, 5.00 इज़ अल्टीमेट कवरेज इन अ क्यूने। तो बेसिकली आपने वो उठाना है और आपने वो करना है। इसके अलावा फिर आप 6 की सीरीज़ में चले जाते हो, तो जिनके थोड़े से चॉकलेटी कलर है बालों का, देन दे कैन गो विद 6.00, राइट। अब आता है इसको अप्लाई कैसे करना है आपने। ठीक है, अब अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक तो कंजूसी वाला और एक है थोड़ा फराख दिली वाला। कंजूसी वाला जो तरीका होता है उसके अंदर बेसिकली आपका हेयर डैमेज होता है। वो कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब आप इतनी सी क्वांटिटी बाल में लगाते हैं और उसको 40 मिनट 45 मिनट तक के लिए स्टे दे देते हैं, दही जमाने लग जाते हैं, घर के काम करने लग जाते हैं, सफाई करने लग जाते हैं कलर लगा के, 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट 90 मिनट, 1.5 घंटा, मतलब कलर ना हो गया पता नहीं क्या हो गया। अगर आप उसको कंटिन्यूसली थोड़ी सी क्वांटिटी लगाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो बेसिकली आपका जो कलर है वो आपके फॉलिकल्स में लगा हुआ है ना, स्कैल्प पे लगा हुआ है। तो स्कैल्प पे जो फॉलिकल पे लगा हुआ है, तो आपका हेयर डैमेज के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक केमिकल है, केमिकल आपके स्कैल्प पे फॉलिकल पे लगा हुआ है, और एक सर्टन टाइम पीरियड से ज़्यादा जब वो लगा रहेगा तो ऑब्वियसली वो आपके हेयर्स को डैमेज ज़रूर करेगा। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कम टाइम पीरियड देना है, आपने 15 मिनट 20 मिनट के अंदर वॉश आउट कर लेना है, रिंस कर लेना है। लेकिन उससे रिजल्ट तब आएगा जब आप थोड़ा सा फराख दिली के साथ, खुले दिल के साथ कलर अप्लाई करेंगे, मतलब क्वांटिटी ऑफ कलर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। जब आप क्वांटिटी ऑफ कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं देना पड़ेगा, आप लिमिटेड टाइम के अंदर एक अच्छा रिजल्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने एक ट्यूब लेनी है, कोई भी जो मैंने आपको बता दिया पीछे, आपने ट्यूब पिक कर ली। ट्यूब पिक करने के बाद अपने डेवलपर जहाँ से भी आप ले रहे हैं, अलफतेह से ले रहे हैं, जहाँ कहीं से भी ले रहे हैं, उन्हें कहना है डेवलपर दे दें। 20 वॉल्यूम आपने यूज़ करना है। 20 वॉल्यूम डेवलपर की इतनी सी शीशी आती है, बॉटल आती है, आपने 20 वॉल्यूम और कलर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, और आपने 15 से 20 मिनट तक अपने बालों में लगा के उसको छोड़ देना है। देन रिंस कर लें, आपके बाल बिल्कुल कवर हो जाएंगे, कोई वाइट बाल नहीं रहेगा, टेंशन ख़त्म। ठीक है, अब जब आपने रिजल्ट गेन कर लिए, उसके बाद आपने अपने बालों की मास्किंग ज़रूर करनी है, और मास्किंग आपने रूट्स छोड़ के करनी है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक। अगर अच्छी लगी हो, और अगर ना भी अच्छी लगी हो, तो डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन। और आप देखें कि बहुत सारी वीडियोस मज़ीद बहुत सारे मामलात के ऊपर ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। बाय।